ब्लडी इडियट्स, यूजलेस ब्लिंकर। पेमेंट लेने के बाद भी अपना काम कभी भी ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं। सर आप किसके बारे में बता रहे हैं? हाँ, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ। फादर पॉल की लाश को देखकर मैं उसे उसी मोमेंट पकड़ना चाहता था, उस शेट्टी को। पर मैंने अपनी बच्ची और बीवी को बचाने के लिए पहले कुछ आदमियों को अपने घर सेफ्टी के लिए भेजा। अच्छा है ना सर, इसलिए वो सेफली ताहिर साहब के पास पहुंच गए। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? शेट्टी तो बच गया ना। अरे उसके खिलाफ कोई भी छोटा मोटा सबूत मुझे मिल ही नहीं रहा है, रास्कल। और हमने जो रेड की थी उसका भी हमें कोई फायदा नहीं मिला। देख के चलो ना, आंखें खराब है क्या? सर, जेलर का मैसेज है, चक्रमणि वहीं पर है। नो, नेवर। वो एडिट लाइन पे है क्या? वो जेलर? ये तो मैं बात करता हूँ सर। जरूरत नहीं है सर, चक्रपाणी जेल में है, जेलर जब बता रहा है तो हमें शक करने की क्या जरूरत है? सर, वो फादर पॉल को मारने के लिए वो चक्रमणि को क्या जरूरत है सर? सर वो कत्ल चक्रपाणी ने किया है, उसका कारण क्या है सर? हमारे पास एविडेंस नहीं है ना सर। ये फादर पॉल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पढ़ो इसे। एक धारदार हथियार से गर्दन और सीने के बीच में लंग्स लीवर डिफॉर्म किया, इसलिए बड़ा और गहरा जख्म बन गया। हाँ, क्लोज इट एंड रीड दिस। सर, ये तो रॉय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना सर? या कॉज ऑफ डेथ, मौत की वजह पढ़ो। कुत्ता या उस टाइप के जानवर के काटने से गहरा जख्म हुआ और कंटिन्यू ब्लीडिंग होने लगी। एनीथिंग नथिंग सर, दोज फाइल्स, इट्स अ क्लोज फाइल। रीओपन इट, टेक पेज नंबर 7। डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम की स्टेटमेंट दी है वो पेज नंबर 7 में है, पढ़ो जल्दी करो। मौत का कारण हाँ, गर्दन से लेकर लंग्स और लीवर को टच करते हुए हाँ। बिसरा रिपोर्ट के अनुसार धारदार हथियार से एक बड़ा जख्म किया गया। धारदार हथियार से एक बड़ा जख्म किया गया। हाँ? या सी दी सिमिलैरिटीज। फादर पॉल और रॉय एलेक्स के शरीर में बना जख्म वो एक ही स्पॉट में है और दोनों को एक जैसा ही जख्म हुआ है। मींस दोनों के कत्ल के पीछे कातिल ने मर्डर का सेम तरीका यूज किया है, मतलब कातिल एक ही है। एम आई राइट? यस सर। कुछ कातिल ऐसे होते हैं जिनकी वीकनेस हमें आसानी से दिख जाती है। रॉय मर गया ये कंफर्म होने के बाद भी उस चक्रपनी ने उस लाश को बड़ी आसानी से काट दिया। दैट इज क्रिमिनल स्नीज ऑफ ब्रेनी, और वो है चक्रमणि। चक्रमणि ने ही रॉय एलेक्स का कत्ल किया है, इसका कोई सबूत है क्या सर? ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है मूर्ति। उसके नाटक की जो वैन है उसका रॉय ने पीछा किया। शिवराम ने देखा था उसे। सर, ये क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सर? तुम पागल हो क्या? ये कोई कोर्ट नहीं है, ये ओनली इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है। इनमें इंट्यूशन है, इल्यूशन है, इमोशंस है, और ये सब वैल्यूएबल है। अब हमें अपने दिमाग से बड़ी ही चालाकी से सोचना होगा, समझ गया ना? यस सर। देन टेक द लिस्ट। कौन सी लिस्ट? शेट्टी की आउटगोइंग टेलीफोन कॉल लिस्ट ट्रेस आउट किया या नहीं? यस सर। सर सारा नंबर ट्रेस आउट किया एक्सेप्ट वन नंबर 356525। उसे ट्रेस आउट क्यों नहीं किया? सर ये तो अनलिस्टेड नंबर है, टेलीफोन डायरेक्टरी में भी नहीं है। सर, कोर्ट ऑर्डर के बिना एक्सचेंज में नहीं बताते। 356525 अनलिस्टेड। कम ऑन, लेट्स मेक इट इनलिस्टेड। सर कैसे? इमीडिएटली कोर्ट ऑर्डर लेंगे, सही है ना सर? अरे मूर्ति, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। हम नंबर के बारे में नहीं जानते हैं। जस्ट डायल द नंबर एंड फाइंड आउट, दैट्स ऑल। यस सर। यस सर। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ वशीर। हाँ वसीर, अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम अपने आदमी हो और तुम दूसरे की तरह गायब हो गए। तुम्हारे गायब होने से शेट्टी साहब ने चक्रपाणी को जेल से बाहर लाकर फादर पॉल को खत्म करके अपना काम कर दिया। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है? फोन पर ऐसी बातें की जाती है क्या? हाँ, तुम सही कह रही हो, अब नहीं करूँगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम ये बताओ कहाँ हो? शेट्टी साहब कहाँ हैं सर? अरे कैसी बातें कर रहे हो? उनके बारे में मुझसे पूछ रहे हो? चक्रमणि, अरे ये एलिस का डिपार्टमेंट है। अच्छा ये बताओ तुम हो कहाँ अभी? वो पागल एसपी तुम्हें पकड़ने के लिए चारों ओर घूम रहा है। उसके हाथ में आने से पहले मुझे बता दो कि तुम हो कहाँ पर। ओवर ब्रिज के पास। हाँ, तो तुम वहीं पर छुपे रहो, मैं आ रहा हूँ अभी। देख,
मुझे कोई इस हाल में देखेगा तो कोई पहचान पाएगा क्या? हद कर दी इन्होंने। अरे जोकर लग रहे हैं आप। अरे अंधेरे में तो क्या, रोशनी में भी कोई पहचान नहीं पाएगा। सुनिए, बशीर से मिलके ज्यादा टाइम पास मत कीजिएगा, जल्दी घर आ जाइएगा, समझ गए ना? हाँ ठीक है, मैं हाँ। जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा सुनिए, हाँ? अगर आपको घर आने में देर हो जाएगी ना तो गाड़ी में ही सो जाइएगा। मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। ओह, लगता है वापस आ गए। कैसे इंसान है, इनसे मेरी शादी होके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लगता है भूतों से डर के वापस आ गए। अरे सर, आप मेरे पति होंगे ये सोच के मैं उन्हें डांट रही थी, लेकिन ये तो आप हैं सर। क्या बात है सर, इस वक्त आए हैं? हाँ, वो क्या है कि दरअसल बात यह है कि अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? अचानक यहाँ कैसे आना हुआ सर? अभी टाइम क्या हो रहा है पता है ना? वैसे मेरे पति बाहर गए हैं, आपको कैसे पता सर? और यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही है सर कि आपको... ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। एक बीट पुलिस वाले को चेक करने के लिए इमरजेंसी राउंड अप पे आया था, पर अचानक ही मेरे माइंड में एक ख्याल आता है। रूट बदल के मैं बिल्कुल सही टाइम पर आ गया। वैसे आपके पति इस वक्त कहाँ चले गए? अरे अब आपको क्या बताऊं सर? हाँ? पुलिस वाले लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं ना? उन्हीं को चेक करने वहाँ गए हैं। ओह हो, वेरी गुड वेरी गुड। उस दिन इंक्वायरी के लिए वहाँ गई थी। आपने थोड़ा सा डांटा, ना ही मुझे ज्यादा तंग किया। मुझे छोड़ दिए, फिर मेरे पास आकर दिस फॉर यू कहा था। सच कहूँ तो अभी भी मुझे उस बात पे यकीन नहीं हो रहा है सर। मिसेस एलेक्स जॉन वर्गिस, आपका खुद का एक डिपार्टमेंट है, हाइड एंड सिक डिपार्टमेंट। उसे कौन से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पकड़ेंगे तो कैन आई गेट मिस्टर चक्रमणि? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मूर्ति, सर। ये एलिस का डिपार्टमेंट है। ये बताओ तुम अभी हो कहाँ पर? हाँ तो बताओ कहाँ है? अरे बताओ ना, कहाँ है वो?
मुझे लग रहा है तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना? वैसे अगर मैं चाहता तो तुम्हारा इनकाउंटर बड़ी आसानी के साथ कर सकता था, पर छोड़ो। तो बोलो चक्रमणि, इस वीडियो कैमरे के सामने तुमने जो भी अपराध किए हैं वो सबके सब कबूल कर लो, तो हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे, नहीं तो आगे जो होगा वो तुम्हारी मर्जी। ओके? गिरगिरी, तुम जो भी जानते हो सब कुछ सच सच बताना। रहीम हाजी का जो कत्ल हुआ था उसमें तुम्हारा हाथ था या नहीं? कम ऑन। कोर्ट मुझे कोई भी सजा दे तो भी शेट्टी सर मुझे बचा लेंगे, ये विश्वास था। तुम जेल में रहकर जिस सेंट्रल जेल से कोई भी आसानी से बाहर नहीं जा सकता, उस रात तुम वहां से निकलकर फादर पॉल को मारने के लिए गए थे ना? नहीं, एक बुजुर्ग और असहाय इंसान को तुमने अपने मसल पावर का इस्तेमाल करके शेट्टी के कहने पर उसे जान से मार दिया। और मैं जानता हूँ कि ये तुमने पैसों के लिए नहीं बल्कि शेट्टी के कहने पर किया है कि नहीं? तुम खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लो और शेट्टी के बारे में सच बोल दो, क्योंकि फादर पॉल को उसने ही मरवाया है। हाँ जी। तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब बता दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दोबारा बोलने का मौका नहीं देने वाला हूँ। नहीं, कम ऑन, कंटिन्यू। मुझे बचाने के लिए हाउस बोट से मुझे वहाँ ले जाने के लिए शेट्टी सर के आदमी वहाँ रहेंगे। उस शेट्टी का क्या? नहीं, बोट वाले ही मुझे कोलंबो ले जाएंगे, वहाँ से जाली पासपोर्ट से सिंगापुर से कहाँ जाना है ये मुझे नहीं बताया सर। सितंबर महीने में इलेक्शन होने वाला था, ऐसा मुझे रॉय एलेक्स ने बताया था, इसीलिए तुमने उसे भी जान से मार दिया। रहीम हाजी का कत्ल किया उस वशीर और शेट्टी के कहने पर, है ना? हाँ सही है। हिंदी न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि चक्रमणि ने एक अच्छे नाटक की प्रस्तुति की है और इसीलिए उसे एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, और ये अवार्ड शेट्टी ने तुम्हें दिया था। क्या ये बात सही है? उस शेट्टी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो पूरे विदेश में जोरों शोरों से फैला हुआ है। इतना ही नहीं, बैंक से वो अपने काले धन को भी वाइट करता है और डॉलर में उसे कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में तुम्हें पता भी है? मैं हूँ। नहीं पता? बोट से। कहाँ पर? कोलंबो में। और तुम क्या क्या जानते हो? शेट्टी सर का एक एजेंट। शेट्टी का एक्सपोर्ट बिजनेस अफ्रीका में भी है ना? मैं नहीं जानता सर। जानते हो ये क्या है? बताओ। नहीं जानता हूँ। नहीं पता? ये एफआईआर तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। भारत में कोई भी सुपरिंटेंडेंट जो भी मुख्यमंत्री बोलता है उसके द्वारा ही काम करता है। हॉरिफाइंग रियलिटी। मैं तुम्हारी गलती निकाल रहा हूँ, इस बात को दिमाग में मत लाना। आप मुझे ये बताओ कि नरेंद्र शेट्टी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? माफ कीजिएगा आप, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ, मगर उसे अरेस्ट नहीं करते तो आखिर हम क्या करते सर? हमने उसे कुछ भी नहीं किया है। कल वो कोर्ट में आके अपनी सारी कहानी बताएगा, जो कि अच्छी बात है, और हमारे देश का क्रिमिनल लॉयर भी शेट्टी के लिए वहाँ पर आएगा, क्योंकि शेट्टी ने उसे हायर किया होगा। मैंने जितने भी गवाहों और सबूतों को इकट्ठा किया होगा उन सबको मिटाने की वो पूरी कोशिश करेगा सर, और हम उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे सर। शिवराम के स्टेटमेंट और कस्टडी में रहे चक्रपाणी और बशीर के स्टेटमेंट उनके खिलाफ हैं। मिलिट्री कोर्ट के कोर्ट मार्शल में सजा दी गई है, और शिवराम ने जो भी स्टेटमेंट दी है उसकी सिविल कोर्ट में कोई भी कीमत नहीं है सर। सिविल कोर्ट उसे बिल्कुल भी नहीं मानेगा। शूट एट साइट और मिलिट्री ऑर्डर के सामने मैंने उसे अगर छुपा कर रखा तो उन लोगों के सामने कहीं ना कहीं मैं ही गुनहगार बनूंगा, और कोर्ट से मुझे ये कहा जाएगा कि मैंने देशद्रोह किया है, मुझे रिजाइन करना होगा। तो आखिर हम क्या करें? सर,
कस्टडी में जो चक्रमनी और बसीर हैं वो कोर्ट में अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेंगे, इसकी क्या गारंटी है सर? एक लैब फैक्ट्री से लाया गया ये मेटालिक पीस AK-47 का डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट है सर। इसे हम कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे? कारण हमने जो पार्ट्स पकड़े थे गवर्नमेंट के द्वारा दिए एक्सपोर्ट लाइसेंस के साथ सेंट्रल अफ्रीकन देशों के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ हथियारों को असेंबल किया जाएगा। हमने जो पकड़ा है ये उसका एक छोटा सा पार्ट है और बाकी का स्पेयर पार्ट जो है वो इंडिया में बनाया जा रहा है और उसे बाहर भेजा भी जा रहा है। शेट्टी और ब्रिगेडियर इसके पीछे काम कर रहे हैं और वो भी काफी समय से। सेंट्रल अफ्रीका में असेंबल करवाने वाला जिसकी पावर कम है वो डुप्लीकेट मशीन गन्स हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए हमारे मिलिट्री के इंडियन जवानों के हाथों में दिया जाता है सर। हमारे देश के दुश्मन जो हमारे भारतीय सैनिकों के सामने कभी खड़े भी नहीं रह सकते, उन दुश्मनों ने 36 घंटे के अंदर हमारे भारतीय जवानों को जो हमारे लिए बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं उन्हें मार दिया गया। क्या आप जानते भी हैं कि उनकी संख्या कितनी है? यूरोप कंट्री के मिलिट्री के बराबर सर। देश की सुरक्षा और नियम को मद्देनजर रखते हुए सर मुझ जैसे साधारण पुलिस वाले का कोई अधिकार नहीं है और इसीलिए इस केस की फुल डिटेल्स और सारे सबूत मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करता हूँ। किस लिए? उन लोगों ने अभी तक कोई केस सॉल्व किया क्या? पूछो उनसे। बॉम्ब ब्लास्ट और टैंकर के केस का क्या हुआ आखिर? कौन जवाब देगा इसका? केस की पूछताछ चल रही है। हम मलयाली हैं। अगर हम लोग इस देश के खिलाफ काम करेंगे तो वो लोग क्या चुप रहेंगे? बोलो। यहाँ रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी नहीं है। हम अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तुम जैसे ईमानदार और विश्वास पात्र ऑफिसर ही इस केस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तुम जो चाहो उसे करके इस केस को सॉल्व करो। सर, आपका मेरे प्रति जो भी विश्वास है मैं उसकी कद्र करता हूँ और मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अपने देश के लोगों की सुरक्षा की और उन्हें जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ मैं खड़ा भी हुआ। अब आपने मुझे एक अधिकार दिया है और जब ये हमारे स्टेट के सीएम ही मुझे ये अधिकार दे रहे हैं तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। तो फिर अभी मुझे क्या करना चाहिए? एन इमीडिएट एंड अल्टीमेट ऑफिशियल एक्शन कॉन्टैक्ट्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Welcome, sir. Captain Naresh Yadav. Welcome to the BSS. थैंक यू। Yes, please come. Thank you, Mr. Mohammed. यू वेलकम। Thank you. आप लोग आज ही वापस जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। थोड़ा वेट करो, हम साथ में जाएंगे। ओके? हाँ। साहब, टाइम हो गया है, चलिए। मोहम्मद,
भरवा, गिरधर भरवा, यस, ब्रिगेडियर गिरधर भरवा। नो, चुप करो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वी आर हेल्पलेस। कम ऑन। बहुत मजा आएगा। चले? आ जाओ। कम ऑन। अरे मैं तो यहीं बैठी। अरे ये लो। क्या कर रही हो? नहीं, मुझे नहीं आना। अरे तुम्हें आना पड़ेगा। मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। यस। क्या कर रही हो? कैच इट। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ओहो, ये लो। अरे ये मजा लो। एंजॉय। Hey. Yay! Come on, pass the ball. Pass the ball. हाँ. ए रुको। हाँ. हाँ. ये लो। हे, Come on, fix my drink, man. तुमको चाहिए क्या? नहीं। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? हीरे. नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना। Come on, make it fast, man. Hey! Come on, girls. Call the ambulance. अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ का सौतेला बेटा हूँ, समझा क्या? अरे गाड़ी रोको! तू मरा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट के लिए बेहोश हुआ था क्योंकि हमने तुझे कुछ पिलाया था। घबराओ मत, तुम्हारी सेफ्टी करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हें बचाएगा या फिर यहाँ आ भी पाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ चारों तरफ गोकुल की तरह गाय ही गाय है। तुम इनके साथ आराम से यहाँ बैठो और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इनके सामने ही अपना सच कबूल करो, नहीं तो मैं सच निकलवाना भी जानता हूँ। ये कौन सी जगह है? माँ की जगह है। तू गद्दार है और मैं बिहारी हिंदी दोनों जानता हूँ। I can't follow your bloody language.
मुझे अभी छोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, नहीं अबे! तो तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगा हाँ? जाने दो इसे। मुझे लगता है यह हमें ऐसे नहीं बताएगा, इसीलिए हम इसे उस तरह समझाएंगे, पेनिकर सर वाली तरकीब से। मर्मस्थानम त्रिशंक पुष्पम। मारो इसे। हाँ, तेरी तो गिरिधर नाम का गिरीश भास्कर मनगुट्टू चेरी, उसका घर त्रिथाल में है और इसका बाप बिहार का एमपीएमके का आदमी है, जो भास्कर की पत्नी के साथ में रिश्ता बनाने के बाद पैदा हुआ एक बिहारी है और वो ब्रिगेडियर गिरधर बरवा है। स्कॉटलैंड यार्ड और सीआईए इसराइल में मोसाद को जिताने के लिए और पुराने ईरान में जो भी रहस्य छिपे हैं उन सारे रहस्यों को जानता है। भारतीय सीक्रेट सर्विस का लीडर हमारे भारत के वीरों को धोखा देकर दुश्मनों के सामने हमारे देश के साथ धोखा किया है तूने। और बस इतना ही नहीं, फादर पॉल, रॉय एलेक्स और अब शिवराम मूर्ति। कहाँ है वो? बताओ मुझे, वो चाहिए। नरेंद्र शेट्टी, जल्दी से मुझे उसकी लोकेशन बताओ।